देखिए मुगल वंश के बारे में बताते हैं। यहां से कंफर्म आपको सवाल पूछते हैं और यकीन कीजिए अगर आप किसी भी एग्जाम में हिस्ट्री के क्वेश्चन में अच्छा मार्क्स करना चाहते हैं तो आपको भक्ति आंदोलन से उठाना पड़ेगा। उसके पहले भी बहुत सारी चीजें हैं बट ऊपर ऊपर की बात है। उसमें पढ़ेंगे ज्यादा क्वेश्चन आएगा कम, इसमें पढ़ेंगे कम क्वेश्चन आएगा ज्यादा। समझ में गया कि नहीं आ गया? तो आप प्राचीन इतिहास को समझेंगे जो प्राचीन वाला है, एकदम जैसे प्राचीन से भी पुराना चले जाइए, प्राग ऐतिहासिक काल, आद ऐतिहासिक काल, इस सबको समझिए जिस तरह से दूध होता है ना उस तरह से। और जो प्राचीन काल है वो मलाई, और ये जो दिल्ली सल्तनत है ये घी है, और जो अब पढ़ने जा रहे हैं एकदम मक्खन। समझ आ गया कि नहीं आ गया? लड़की से तो कंफ्यूज है कि सब में अंतर क्या होता है। उसको लग रहा है कि सर ऐसा ही बोल रहे हैं, सब तो एक की चीज है। आगे देखिए, मुगल वंश। कौन सा वंश? मुगल वंश। हालांकि इस वंश का नाम चगदाई वंश था। क्या नाम था? चगदाई वंश। हम लोग भले बोलते हैं मुगल वंश, वंश का नाम क्या था? चगदाई। जैसे हमको लोग क्या कहते हैं? खान सर, वो हमको लोग कहते हैं। समझ में आएगी? जैसे मोदी जी, प्रधानमंत्री कौन है? मोदी, बट इवन नाम थोड़ी उनका नरेंद्र दामोदर दास मोदी उनका नाम है, पर मोदी कहेंगे तो लोग जान जाएंगे। वैसे हमरो नाम हुआ, हमको खान सर कहेंगे लोग समझ जाएंगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत? उसी तरह मुगल का नाम चगदाई था, और मुगल कहेंगे तो सब लोग समझ जाते। फेमस कौन हो गया? मुगल वंश। आगे देखते हम लोग मुगल की शुरुआत कहां से। ये मुगलों की शुरुआत वहीं से हुई है जहां अभी तालिबान वाला मारधार कर रहा है, वही क्षेत्र है। वो ससुरा शुरू से ही डिस्टर्ब रहा है। समरकंद हो, काबुल हो, जहां पे अभी देख रहे हैं कैसे काबुल पे चढ़ गया सब वहां पर। तो काबुल में अगर आप ध्यान से अगर रियलिटी देखिएगा ना तो सारे लोग नहीं भाग रहे हैं काबुल में। अब कुछ बहुत सारे ऐसे हैं, उन लोग से हम बात की है कि भैया एक बार हमको एक चीज डाउट हुआ कि 3 करोड़ की आबादी के लोग एक एयरपोर्ट से भाग रहे हैं, कितना जहाज लेके भागेगा इन लोग? नहीं, ये डाउट वाली बात नहीं थी। हम कहे भैया एक बात बताओ, एयरपोर्ट से लोग भाग रहे हैं, 3 करोड़ लोगों को तो जहाज कभी नहीं निकाल पाएगा, तालिबान रहे या ना रहे। 3 करोड़ लोग को जहाज से ढोते रहिएगा। तो कह रहा है कि देखिए भाग इसमें वही रहा है जो यहाँ सरकारी नौकरी कर रहा था, क्योंकि तालिबान वाला मेन उन्हीं को खोज रहा है सब कि अशरफ गनी के साथ सरकारी नौकरी कौन कर रहा। और जो अमेरिका की फौज थी उनको तो पश्तो भाषा आती नहीं थी, अफगानिस्तान की, जो अफगानिस्तान में पश्तो भाषा है, हिंदी टूटी फूटी लोग बोल लेते हैं वहां पे बट समझ जाते हैं लोग। तो अमेरिका वाला इंग्लिश सब सीबीएसई बोर्ड व्हाट आर यू डूइंग, तो उनको एक ट्रांसलेशन की जरूरत रहती है कि क्या कह रहा है वो, नहीं तो उससे समझ ही नहीं पाएगा सब। तो सब अंग्रेज सबका जो फौज जाता था ना, अमेरिका की नाटो फौज, नाटो एक ग्रुप है, तो वो लोग क्या करते थे ना, एक ट्रांसलेटर रखे रहते थे, कौन सी बोल रहा है बताओ बताओ, तो ओकरा से बतियाएगा, ये उसको अंग्रेजी में बोलेगा। तो जितना ट्रांसलेटर है सब सबको तालिबानिया खोज रहा है सब। इतना जब्बार भाई शहीद हुई है जा मार दे रहा है तुरंत। तो मेनली जो सरकारी नौकरी वाले थे वो भाग रहे हैं, और जो लोग थोड़े बहुत मतलब क्या बताए उब चुके थे इस सब धार्मिक रूढ़िवादों से छोड़ के, वो लोग भाग रहे हैं। क्योंकि तालिबान है ना, तो वहां पतंग उड़ाने वालों को फांसी दे देगा। सबका नियम, शतरंज खेलेंगे तो मार डालेगा वो, इसलिए लोग भाग रहे। तो वो एरिया शुरू से ही क्या रहा है? अशांत रहा है। अभी कोई नया कहानी नहीं है। सिकंदर भी जब वहां पहुंचा था ना, तो सिकंदर के वक्त में भी, हालांकि सिकंदर तो 3 महीना में ही उसे जीत लिया था, बहुत ज्यादा लंबा नहीं लगा था, लेकिन फिर भी विद्रोह होते लगा, तो फिर विद्रोह को संभाला, फिर भी जीता। ऐसे करते करते उसको 3 साल लग गया जीतने का। एक बार जीत लिया। अफगानिस्तान को जीतना है या मध्य एशिया को, तो बहुत बड़ा काम नहीं है जीतना, लेकिन उसको जीत कर उसको अपने अंडर रखना सेम वैसे ही है। अफगानिस्तान वाली स्थिति भारत में आपको देखने को मिलती है। बहुत सारे लोग उसकी तुलना देख रहे हैं राजनीति में, वो कह रहे हैं कि ये स्वतंत्रता सेनानी है। नहीं भैया, स्वतंत्रता सेनानी तब कहते हैं जब वहां अशरफ गनी की सरकार नहीं रहती, केवल अमेरिका रहता। वो एज ए नक्सलाइट है। जैसे भारत कैसे परेशान है नक्सलियों से, अगर नक्सली दिल्ली घेर ले तो वैसे ही समझिए वहां पर वो नहीं, मतलब वो स्वतंत्रता सेनानी नहीं। तो ये जो एरिया है ना, ये मध्य एशिया है। कौन सा है? मध्य एशिया। यहाँ पर मतलब 15वीं 16वीं शताब्दी, 12वीं से लेकर 15वीं शताब्दी तक मुसलमानों का बहुत बड़ा वर्चस्व रहा, जो आज तक यहाँ पर। और इस एरिया में ये पूरा कब्जा कर लिया था तैमूर नाम का आदमी।
क्या नाम था? तैमूर। तैमूर ने भारत पर आक्रमण भी किया था और खिलजी वंश का क्या कर दिया? नाश करके रख दिया। समझा गया कि ना? क्या तो नाश करके रख दिया तैमूर ले। तो तैमूर सॉरी तुगलक, तुगलक वगैरह के समय में, तो तुगलक जो थे सब ये वगैरह, तो ये सब के वक्त में उधर से बहुत सारे आक्रमण होते थे। सब इधर से मंगोल करते थे, उधर से तैमूर करते थे सब यहाँ पर। तो तैमूर अपने वक्त का मध्य एशिया का बहुत ही खतरनाक शासक था और उसने साम्राज्य बहुत बड़े एरिया तक कब्जा कर लिया था। देखिए ये सब तैमूर वाले हैं। लेकिन हर राजा का एक ना एक अंत होता है। जैसे अशोक का भी साम्राज्य बहुत बड़ा था, बिखरा कि नहीं बिखरा? मुगलों का साम्राज्य बड़ा था, उनका भी बिखरा था। या फिर हर्षवर्धन का देखिएगा, उनका भी बिखरा था। तो सारे साम्राज्य का एक ना एक दिन पतन का काल आता है। तो तैमूर लंक जो था, जिसने भारत पर भी आक्रमण किया था, उसका भी साम्राज्य बिखर गया। और जब साम्राज्य बिखरते हैं तो छोटे छोटे राजाओं का क्या होता है? उदय होता है। तो इसी बिखराव की कड़ी में एक जहीरुद्दीन मोहम्मद नाम का आदमी था। क्या नाम था? जहीरुद्दीन मोहम्मद। नाम क्या था? जहीरुद्दीन मोहम्मद। लेकिन बचपन में सोच रहा बड़ी बहादुर था लड़ाई उड़ाई में। अब अमूमन देखिए जो पहाड़ी क्षेत्र के लोग होते हैं, जैसे नेपाल के गोरखा, बड़ी हिष्ट पुरुष होते हैं, इधर उधर कूद फान में। तो पहाड़ी एरिया जो होता है ना, वहां पे कुछ नेचुरल वरदान होती है। हम लोग उतना मेहनत करके सीखेंगे, वो पैदाइशी सीख जाता है। तो कुछ जलवायु भी मदद की। तो तुर्क भाषा में इस एरिया में भाषा कौन सी थी? तुर्क। तो तुर्की भाषा नहीं, तुर्क भाषा। कौन सी भाषा? तुर्क। जैसे इंडिया में हिंदी बोलने वाले अफगानिस्तान में भी मिलेंगे आपको हिंदी बोलने वाले। तो यहां से हिंदी यहां तक गई है कि नहीं गई है? वैसे ही तुर्क से यहां तक में भी तुर्क भाषा बोली जाती है। तो तुर्क भाषा में बाघ को बाबर कहा जाता है। बाघ मतलब क्या होता है? बाबर। तो बाबर नाम किसको देख के रखा गया? बाघ की तरह, जिसे झपट्टा कैसे मारता है वैसे। तो जहीरुद्दीन मोहम्मद का नाम क्या हो गया? बाबर। तो उसी को लोग कहते हैं जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। पूरा नाम नहीं है जहीरुद्दीन मोहम्मद, नाम खत्म। हम लोग उसे किस नाम से जानते हैं? बाबर के नाम से जानते हैं। ये तैमूर जो था ना, ये तुर्क से संबंधित था। किससे संबंधित था? तुर्क से। जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर का जन्म 14 फरवरी, डेट देख रहे हैं इसका? हाँ, सब पता है। 14 फरवरी 1483 को इसका जन्म फरगाना में हुआ। कहाँ हुआ? फरगाना में। फरगाना अभी उज्बेकिस्तान में। कहाँ पर है? उज्बेकिस्तान में। फरगाना कहाँ है? उज्बेकिस्तान। ये रहा आपका कौन सा जगह? काबुल। और काबुल से ये सट के है उज्बेकिस्तान। अभी तालिबान वाला मार रहा है सब ना। तो जो अफगानिस्तान की फौज है वो कहाँ भाग रही है? उज्बेकिस्तान में। तो उधर से उज्बेकिस्तान मार रहा है, क्या भाग यहाँ से? सोच रहा इधर मत आना तुम, पूरे चक्कर में हम ना मराएंगे। तो इसका जन्म उस वक्त फरगाना में हुआ था। अभी वो जगह कहाँ है? उज्बेकिस्तान। इसकी दादी का नाम था कुतलुग निगार खान, नहीं, माता का नाम कुतलुग निगार, और एहसान दौलत बेग इसकी दादी का नाम था। दादी का नाम क्या था? एहसान दौलत। तो दादी की संपत्ति किसे मिल गई? बाबर को। इसके दादी की संपत्ति किसे मिली थी? बाबर को। दादी का नाम बोलिए तो? एहसान दौलत बेग। एहसान दौलत बेग। दौलत ठीक लिखा है ना? एहसान दौलत बेग से इसको क्या मिली? संपत्ति मिली। तो याद रखिएगा ये क्वेश्चन बोलिए। बाबर को प्रारंभिक जो संपत्ति मिली थी वो किससे मिली थी? एहसान दौलत बेग से। इसकी माता का नाम था कुतलुग निगार खान। कुतलुग निगार खान। कुतलुग निगार खान। और पिता का नाम था उमर शेख मिर्जा। पिता का नाम उमर शेख मिर्जा। उमर शेख मिर्जा। मिर्जा जो होती है बाबू एक उपाधि होती है। मिर्जा क्या होती है? उपाधि होती है। जैसे उपाधि मतलब एक टाइटल समझिए यहाँ पर, हाँ, सरनेम टाइप का उपाधि। तो बाबर को जो प्रारंभिक बाबर तुर्क भाषा में किसे कहा जाता है? बाघ को। किसे कहा जाता है? बाघ को। इसे प्रारंभिक उपाधि किस चीज की मिल गई? मिर्जा की। तो क्वेश्चन आएगा कि बाबर को इसके खानदान से, इसके वंश से कौन सी उपाधि मिली थी? मिर्जा की। किसकी उपाधि मिली थी? मिर्जा की। पिता का नाम क्या था? उमर शेख मिर्जा। पिता का नाम उमर शेख मिर्जा। माता का नाम
कुतलुग निगार खान। माता का नाम कुतलुग निगार खान। दादी का नाम एहसान दौलत बेग। दादी का नाम एहसान दौलत बेग, फरगाना में रहने वाला था। अब ये जो वंश चल रहा था, उमर शेख मिर्जा वगैरह, ये सारे लोग कोई मेन राजा तो थे नहीं। तैमूर मरा, तैमूर का साम्राज्य बिखर गया, जिसको जो मिला वो हड़प लिया। किसी को काबुल मिला वो काबुल हड़प लिया, किसी को गजनी मिला वो गजनी हड़पा, किसी को फरगाना मिला। तो उसी हिस्सा में फरगाना किसको मिल गया? बाबर के बाबूजी, क्या नाम था? उमर शेख मिर्जा। तो कोई बहुत बड़े तो राजा थे नहीं यहाँ पर, और दादी की कुछ संपत्ति थी वो मिल गया। तो प्रारंभिक जीवन में ये राजा बना कहाँ का? फरगाना का। लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया। 1494 ईस्वी में, तो उस समय बाबर की उम्र महज 11 साल थी। 1494 में बाबर की उम्र कितनी थी? 11। 83 में जन्म हुआ है, 83 से 93 करेंगे तो 10 साल, और 94 हो गया। जब बाबर 11 साल का था तो 1494 में इसके पिताजी की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। महज 11 साल की उम्र में ये राजा बना था। अब सोचिए, हम लोग के यहाँ किसी का मतलब पहले के समय में ये सब सोचा बड़ा जुझारू होता था।